हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सेकेंड है, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। थर्ड है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फोर्थ है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चेन। तो हमें पता है कि जो दे उन्हें क्या जरूरत होती है, उन्हें सनलाइट की जरूरत होती है। किस लिए? दे नीड सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट। तो हम सनलाइट की जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा है, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यानी ऑप्शन कौन सा है इसका करेक्ट? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आ गया बेटा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। मशरूम, ग्रीन प्लांट अमीबा। दूसरा, ईस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। थर्ड, पैरामीशियम अमीबा कस्केटा। फोर्थ, कस्केटा लीस्ट और टेपवर्म। तो इसका आंसर है ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं और ये ब्रेक करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड देयर बॉडी। तो अपनी बॉडी के बाहर जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं होते हैं ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड। और इसमें यही पूछा था कि कौन अपनी बॉडी के बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो याद रखना, फूड को बाहर, बॉडी के बाहर कौन ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ईस्ट मशरूम और ब्रेड। इसका ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट है, सिलेक्ट करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट है आपकी, हिटोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यही इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि हिटोट्रॉप जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बनाते। बाकी तो हिटोट्रॉप जो सोलर है ये तो नहीं है। दूसरा, हिटोट्रॉप सिंथेसाइज, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिटोट्रॉप कौन से होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। समझ आ गया? नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का एक डायग्राम बना हुआ है, उसके हिसाब से जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, सबसे पहले माउथ आता है, फिर ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फोर्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन आती है। उसके बाद ही एनस आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। याद रखना, करेक्ट सीक्वेंस में क्या है, पहले माउथ आएगा, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और सबसे लास्ट में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सेकंड लास्ट कौन सी होती है, स्मॉल, और लास्ट कौन सी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affect। अगर salivary amylase जो है कम हो जाए सलाइवा में तो क्या होगा? तो salivary amylase कम होने से क्या होगा, हमें पता है ना, salivary amylase प्रेजेंट कहाँ होता है, सलाइवा में। और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में और डाइजेशन में हेल्प करता है। और ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च विल बी इफेक्ट इफ salivary amylase is lacking। अगर जो स्टार्च जो है उसके ब्रेक डाउन होने में भी कमी होगी, यानी खाने में से जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा अगर salivary amylase कम होगा। तो इसका आंसर होगा स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज होगा। समझ आ गया क्या बोला इसमें? समझ, ये भी समझ आया ना, salivary amylase कहाँ होता है, सलाइवा में होता है। उसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्च को सिंपल शुगर में। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू salivary amylase, salivary amylase। ठीक है, नेक्स्ट है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो पता ही है ना, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो जो इनर लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस के कारण ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारी इनर लाइनिंग को खराब होने से बचा पाता है। नहीं तो अगर म्यूकस ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे क्या करेगा, हमारे पेट को जला देगा, बंद कर देगा, हमारी इनर लाइनिंग को खराब कर देगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम द लिवर। भाई बाइल जूस को कौन सा एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है जो रिसीव करता है लीवर से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका आंसर। ठीक है,
तो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का जो बाइल लेता है, कहाँ से, लीवर से? तो आंसर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडिड टू राइस वाटर। हम कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे राइस वाटर में तो सॉल्यूशन जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कब भी होता है सॉल्यूशन? जब उस चीज में स्टार्च होता है। ये हमने 8th में भी पढ़ी है, 9th में पढ़ी है, पत्ते में से भी। ठीक है, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम किसकी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं? स्टार्च का। तो ब्लू ब्लैक जैसे शब्द मिले तो याद रखना इसकी बात चल रही है, स्टार्च की बात चल रही है। ऑप्शन डी है इसका, क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। 9th में विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट। भाई खाना कहाँ पर डाइजेस्ट होता है पूरी तरीके से? तो खाना पूरी तरीके से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, याद रखना। पूरी तरीके से खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वो फ्लैश होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर बाहर निकल जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में वैली भी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पैनक्रियाटिक जूस की क्या फंक्शन है? तो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड लिपेज। जो ट्राइप क्या होता है ट्राइप्सिन का काम? ये प्रोटीन को तोड़ के लिपेज में कर देता है और इमल्सिफाई फैट वगैरह के जो मॉलिक्यूल है उनको भी स्मॉल बना देता है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज इमल्सिफाई फैट, ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, विच एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। अगर हम एक लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रख दें, समझ आ गया? तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है जब हम उसमें फूंक मारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मुंह से कौन सी गैस निकलती है? हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, याद रखना। हम लेते तो कौन सी हैं? ऑक्सीजन। और निकालते कौन सी हैं? निकालते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन आती है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। ईस्ट के लिए पूछी है, अलग अलग के लिए है ये, यहाँ पे सिर्फ ईस्ट के बारे में पूछिए। तो ईस्ट की करेक्ट जो क्वेश्चन होती है वो होती है ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म और पायरुवेट में साइटोप्लाज्म, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड वाली। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि ये ईस्ट के लिए पूछी गई। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म और पायरुवेट से साइटोप्लाज्म, इथेनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब एरोबिक रिएक्शन के लिए पूछिए, तो एरोबिक में ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म, पायरुवेट और एनर्जी से माइटोकॉन्ड्रिया वाली होती है। इसमें एनर्जी से माइटोकॉन्ड्रिया वाली होती है। तो इसका ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अच्छे आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू है? हमें तो पता ही है रेस्पिरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बेटा रेस्पिरेशन के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू होती है ये होती है, एल्विलाई करती है गैस ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस, क्योंकि इनहेलेशन में तो ये नहीं है। एल्विलाई क्या करेगी? गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। उसके अलावा एल्विलाई इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। तो 2 और 4 ऑप्शन इसका 2 और 4 वाली ठीक होगी, इसके लिए ठीक है। 5th है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो क्या होता है? पहले हवा नॉस्ट्रिल में जाती है, फिर फेरेनेक्स में जाती है, फिर लैरिनेक्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में और फिर एल्विलाई में। ये पता है ना? पहले नोज में जाएगी नॉस्ट्रिल, फिर फेरेनेक्स में जाएगी, फिर लैरिनेक्स में, फिर ट्रैकिया में और फिर एल्विलाई में जाएगी। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज जो गैस टेक प्लेस, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कौन सी जगह पे होता है? वो एल्विलाई ऑफ लंग में होता है, पढ़ा है हमने लंग्स में। क्योंकि गैसों का एक्सचेंज हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स तो एक्सपैंड होते हैं। हमारे ऑक्सीजन कहाँ जाती है? लंग्स में तो जाती है। रामदेव बाबा भी तो अनुलोम विलोम कराता है, तो लंग्स के लिए तो कराता है, फेफड़ों के लिए तो कराता है। तो कहाँ इसका आंसर क्या होगा? एल्विलाई ऑफ लंग। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हार्ट। तो हार्ट के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है वो कौन सी है? यही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है? ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में जाती है, वाइल राइट वेंट्रिकल क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में लाता है। ठीक है, और दूसरी क्या है? राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी सेकंड
और फोर्थ दो क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। व्हाट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट, किस कारण से जो हमारा जो खून होता है वापस से उल्टा क्यों नहीं जाता, बैक फ्लो होने से बचता है, किस कारण से बचता है, क्योंकि हमारे हार्ट में वॉल्व होते हैं, उनके कारण बैक फ्लो नहीं होता। अगर वॉल्व नहीं होंगे तो ब्लड कई बार क्या हो सकता है, बैक फ्लो हो सकता है, जब हम रात को लेटे होंगे तो बैक फ्लो भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वॉल्व ऑफ हार्ट के कारण क्या होता है, बैक फ्लो होने से बच जाता है। ठीक है। 19th क्वेश्चन है, सिंगल सर्कुलर circulation blood flow through the heart only once during one cycle or passes through the body is exhibited by, तो इसका ऑप्शन है, ठीक है, हिप्पोकेमस यानी वाला, हिप्पोकेमस एक्सोकॉर्ड्स वाला ऑप्शन है इसका। तो 19 का ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लियर है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको? तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग vertebrates groups heart does not pump oxygenated blood to different part of the body, तो जो हार्ट है वो और जगहों पे क्यों नहीं, तो क्योंकि ये पीसीस के कारण होता है, ऑप्शन डी है। 21 में बोला हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ आर्टरीज के लिए, आर्टरीज की करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? तो बेटा आर्टरीज की करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज क्या होती हैं, थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, क्योंकि ये ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, इनमें वॉल्व नहीं होते। ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट, और ऑप्शन इसके नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। 22 में बोला हुआ बेटा द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, हमें पता है ना किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये तो पता है ना। और किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए उसे डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो किडनी की मेन यूनिट है, जिससे क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है, उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है। बच्चे बच्चे को पता है, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। ठीक है, मजा आ गया। और नेफ्रॉन को ही बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये वेस्ट प्रोडक्टों को रिमूव करती है, हमारी जो भी हमारी बॉडी में होते हैं और जो ब्लड में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है 23, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय पे निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, तो पानी से निकलती है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगी, वाटर से निकलेगी, कब, जब फोटोसिंथेसिस होगा, ऑप्शन ए। 24th, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन, ब्लड लीविंग टिश्यू जो है रिचर कब होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर है, ये तो पता ही है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25th, बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल, ये इसकी गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल एनर्जी रिजर्वर इन द ऑटोट्रॉप इज, जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व होते हैं ऑटोट्रॉप्स में, वो क्या है, वो स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो ऑटोट्रॉप को क्या देता है, ठीक है, एनर्जी देता है। जैसे एनिमल में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रिजर्व करता है ना एनर्जी, यहाँ पे स्टार्च के थ्रू प्लांटों को एनर्जी मिलती है। 27 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है तो वो कौन सी है? हमें पता है फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल यानी 6CO2 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट होती है, जो देती है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ऑप्शन सी होगा। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं, पूछते हैं पेपर में जरूर आती है। नेक्स्ट है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, कौन सी चीज नहीं होती फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये हमें पता है। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है 29, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल पे। वाटर इन गार्ड सेल या गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग और स्टोमेटा। नेक्स्ट है आपके पास 30 का आंसर तो बी है, 31 देखेंगे।
30 का आंसर बी है, आपको समझ में आएगा। 31, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद ब्लड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कौन सा एंजाइम मिक्स होता है ब्लड में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? तो अमाइलेज होता है, ये याद रखना, ठीक है। अमाइलेज मिक्स होगा, ये फर्स्ट एंजाइम होता है जो मिक्स होता है फूड में, क्योंकि मुंह के अंदर क्या होता है, हमारे मुंह में जिसे हम लार्वा थूक बोलते हैं, वो अमाइलेज ही तो है। तो अमाइलेज जो है फर्स्ट एंजाइम होता है, याद रखना। 32 में बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एक तो पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ईस्ट में पायरुवेट कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरी तो है फर्मेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन वाली। तो ऑप्शन कौन सा है इसका? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 32, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स often lead the cramp among the cricketer, this result due to। जो क्रिकेटर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, देखा होगा हमने उनको, उनके जो शोल्डर होते हैं, डोले जो होते हैं, उनके पास क्रैम्प हो जाते हैं। कारण क्या होता है? तो कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, वहाँ पे लैक्टिक एसिड के कारण उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, याद रखना, लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? क्रैम्प आ जाता है, मसल क्रैम्प आते हैं। तो इसमें लैक्टिक एसिड याद रख लेना। नेक्स्ट है करेक्ट पाथ बताना है, यूरिन इन दी फॉर्म इन आर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिन कैसे निकलता है, नहीं पेशाब कैसे आता है, तो पेशाब या पेशाब कैसे बनता है, यूरिन कैसे बनता है? तो पहले किडनी है, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो पहले हमें किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसके थ्रू क्या होता है? यूरिन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, 34 तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? कोई डाउट हो तो क्वेश्चन हमें बता देना है आपको, ठीक है। ये सारी एमसीक्यू सीरीज है, इसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम और वीडियोस बनाएंगे सारे चैप्टरों की, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, ठीक है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल